हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप बढ़िया होगे और सब बढ़िया कर रहे होगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था हमारा हेडिंग और पैराग्राफ और उसके बाद हमारा लाइन ब्रेक का टैग। तो मैंने तुम्हें बताया था कि हेडिंग का जो टैग होता है उसके अंदर 6 लेवल्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H6, H5। ठीक है। और हमारा पैराग्राफ के अंदर जो टैग होता है वो होता है हमारा पी टैग। उसके अंदर कोई लेवल्स नहीं होते। मैं बस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें सब याद रहे। और लाइन ब्रेक का जो टैग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए हमारे नेसेसरी है, क्या काम है उसका, सब मैंने तुम्हें बताया था। और लाइन ब्रेक का टैग भी मैंने तुम्हें बताया था कैसा दिखता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से मेरा मतलब जो है वो ये है कि हम टेक्स्ट को थोड़ा सा, मतलब मान लो कि हम थोड़ा टेक्स्ट को सुधारेंगे, टेक्स्ट को थोड़ा अच्छा बनाएंगे। तो 3 चीज़ें जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ वो है हमारा बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, उसके बाद इटैलिक, टेक्स्ट को इटैलिक कैसे करते हैं, उसके बाद हमारा तीसरा आता है अंडरलाइन, यानी कि टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करते हैं। कई लोग जो थोड़ा बहुत कोडिंग समझते होंगे, कोडिंग को ऑलरेडी जानते होंगे, उनके लिए होगा ये कि भैया ये सब तो हम CSS के अंदर करते हैं, तो इसे हम HTML में क्यों कर रहे हैं। तो तुम सही हो, इसे हम CSS के अंदर करते हैं, बट CSS के अंदर जाने में अभी हमें बहुत टाइम है। अगर हम HTML के अंदर ही देखें तो हमें हो सकता है कहीं पे ज़रूरत पड़े कि हम टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड करें, टेक्स्ट पे थोड़ा इटैलिक वाला फील डालें, या कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है कि टेक्स्ट को अंडरलाइन करके दिखाएं। तो वहाँ पर क्या करें, वहाँ पर CSS की फाइल बनाने की जगह हम HTML में ही कैसे करें। तो HTML का जो बेसिक्स हैं उसके अंदर ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन आता है। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहले बोल्ड के अंदर हम बी टैग का यूज़ करते हैं, क्योंकि बोल्ड बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी टैग यूज़ करते हैं, और इसका क्लोजिंग टैग तुम्हें पता ही है कैसा होगा। और इटैलिक के अंदर आई टैग का यूज़ होता है। आज मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी कवर कर सकूं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है और बहुत ईजी है भाई, तुम्हें समझ में एकदम आ जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं उसके बाद अंडरलाइन के ऊपर। अंडरलाइन में हम यू टैग का यूज़ करते हैं, और तीनों का ही जो क्लोजिंग टैग है वो तुम्हें पता है कि क्या होगा। तीनों के अगर यहाँ पे स्लैश ऐड कर दूं तो ये इनका क्लोजिंग टैग बन जाएगा। अब ये जो 3 चीज़ें हैं इसे चलो पहले VS कोड में मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। अब मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ हाय माई नेम इज, ठीक है। अब यहाँ पर माई नेम इज के बाद मैंने एक्चुअली यहाँ पर पी टैग नहीं लगाया पहले लिखने से पहले। पी टैग क्यों लगाना है, क्योंकि पी होता है पैराग्राफ, तो इसलिए हम पी टैग लगाएंगे। हम हेडिंग के अंदर भी कर सकते हैं, बट अभी मैं तुम्हें बोल्ड करके दिखा रहा हूँ। तुम्हें पता ही है हेडिंग ऑलरेडी बोल्ड होती है, तो तुम उसमें और क्या ही बोल्ड करोगे ये भी सोचो। ठीक है, तो हम पी के अंदर अगर हमें कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो वो कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ शायद मैंने यहाँ पर पी टैग जो है कैपिटल लेटर में कर दिया है, नहीं, चलो पी, हाँ अब आ जाते हैं। इसके अंदर मैं लिखता हूँ माई नेम इज NVN, ठीक है, डॉट लगाया, उसके बाद आई स्टडी इन क्लास थर्ड, असली क्लास नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड लिख दिया। अब एक ये पी लिखा हुआ है, चाहे तो मैं बहुत बड़ा भी लिख सकता हूँ, बट अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हमने ये लिखा है। अब यहाँ पर मान लो एक किसी चीज़ को मुझे बोल्ड करना है, बोल्ड करके दिखाना है मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर हम देखो NVN को बोल्ड करते हैं, क्योंकि वो मेरा नेम है तो मैं उसे बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं उसे कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हम बी टैग का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने अभी भी बताया बी टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बी टैग का यूज़ करेंगे हम। ये कैपिटल लेटर में क्यों आ रहा है, रुको, बी टैग का यूज़ करेंगे NVN। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर बोल्ड टैग के अंदर है, ये देखो बोल्ड टैग के अंदर है मेरा NVN, और इसको यहाँ से जाते हैं। और मैं ऑलरेडी आज लाइव सर्वर रन कर चुका हूँ, क्योंकि हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है लाइव सर्वर को रन करने में, इसलिए मैं ऑलरेडी इसको रन कर चुका हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर माई नेम इज NVN आई स्टडी इन क्लास थर्ड, यहाँ पर हमने फुल स्टॉप भी लगाया था बट लगा नहीं है, तो हम यहाँ ऐड कर देते हैं, कोई नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ देखो फुल स्टॉप ऐड हो गया है। अब NVN जो है वो बोल्ड होके दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने बी टैग का यूज करके इसको लिखा है और वहां पर NVN बोल्ड है। अब अगर सेम जगह पर मैंने इटैलिक का टैग बताया, इटैलिक से मुझे आई करना हो, आई से इटैलिक करना हो, सॉरी, तो मान लो मुझे क्लास को इटैलिक करना है। अब वैसे एक वर्ड को कभी कोई इटैलिक नहीं करता है, बट अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अगर मुझे इस पूरी लाइन को भी इटैलिक करना होगा ना, तो मैं यहाँ पर आई का ओपनिंग टैग लगाऊंगा, और उसके बाद ये जो क्लोजिंग टैग है इसे यहाँ से हटाऊंगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ गया है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा दूंगा क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये रहा मेरा क्लोजिंग टैग आई का
1 मिनट लग गया, ठीक है, लग चुका है। टैग्स देख लेना क्योंकि VS कोड के अंदर ऑटोमेटिक सजेशंस आते रहते हैं, तो हो सकता है तुम्हारा कुछ सिंटेक्स में प्रॉब्लम हो जाए और उसकी वजह से फिर तुम ढंग से लिख ना पाओ, मतलब तुम्हारा कोड रेंडर होकर ना आए, तो वो चीज़ चेक कर लेना कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पर मैंने आई का टैग लगाया तो दूसरा जो क्लोजिंग टैग है वो ऑटोमेटिकली लग गया। अब अगर मैं यहाँ से जाके डायरेक्ट प्रीव्यू करने लग जाऊंगा तो मेरा ये तो इटैलिक होगा नहीं, क्योंकि हमारे क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के बीच में कोई टेक्स्ट है ही नहीं। तो इसलिए मैंने क्लोजिंग टैग वहां से हटाया और यहाँ पे देखो यहाँ लगाया है, क्योंकि मुझे इस पूरे लाइन को इटैलिक करना है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तुम देखोगे मेरी पूरी लाइन इटैलिक हो चुकी है, प्लस क्योंकि एनवीएन बोल्ड है, क्योंकि हमने बोल्ड का टैग लगा रखा है। अगर मैं यहाँ से बोल्ड का टैग हटा दूंगा तो हमारा जो एनवीएन है वो बोल्ड से हट जाएगा, वो नॉर्मली इटैलिक ही रहेगा, क्योंकि इटैलिक टैग तो अभी भी लगा हुआ है। ये पूरा इटैलिक है, बोल्ड का टैग हटा दिया, बोल्ड भी हट गया। मैंने इटैलिक और बोल्ड समझा दिया। अब आ जाते हैं अंडरलाइन के ऊपर। अंडरलाइन कैसे करना है किसी भी चीज़ को, मान लो मुझे पूरे ही इसको अंडरलाइन भी करना है। अब मान लो स्टार्टिंग से ही करते हैं अंडरलाइन भी, ठीक है, पूरे उसको करना है। एक तो यू, ये छोटा वाला यू, ठीक है। अब ये क्लोजिंग टैग यहाँ पे फिर आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लगाते हैं अंडरलाइन का, ये क्या हुआ बबुआ, अच्छा यू और ये पी, ठीक है। प्रॉपर सिंटेक्स देख लो, यू का ओपनिंग टैग जैसा मैंने बताया, यू का क्लोजिंग टैग जैसा मैंने बताया। अब ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे आओ और देखो पूरी की पूरी लाइन अंडरलाइन हो चुकी है, ठीक है। तो हमने अंडरलाइन भी देख लिया कैसे हो रहा है, इटैलिक भी देख लिया और उसके बाद बोल्ड भी देख लिया। तो आज की वीडियो के जो 3 टॉपिक थे वो कवर हो गए, लेकिन अभी मुझे 2 चीज़ें और इसमें ऐड करके बतानी है, जो कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो बोल्ड और इटैलिक है ये अभी की प्रैक्टिस नहीं है। लोग अब बोल्ड और इटैलिक लगा के नहीं लिखते हैं HTML के अंदर, वो यूज़ करते हैं बोल्ड और इटैलिक की जगह स्ट्रॉन्ग और एम। स्ट्रॉन्ग और एम का टैग क्या है? स्ट्रॉन्ग का तो टैग एज इट इज पूरा का पूरा है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग वर्ड है वैसे का वैसा, ठीक है। और एम का जो वर्ड है वो कुछ ऐसा है। अब एम वर्ड का जो मतलब है वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस का क्या मतलब होता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। अगर हमें किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देना हो, किसी वर्ड को हाईलाइट करने के साथ साथ थोड़ा उसके ऊपर स्ट्रेस देकर बोलना हो, तो हम एम्फेसिस यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल दूं तो मान लो अगर तुमने किसी फ्रेंड को बताया कि भैया मैंने कल रात में पढ़ पढ़ के अगले दिन एग्जाम निकाल दिया, तो तुम वहां पर किस चीज को ज्यादा हाईलाइट करोगे? सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, वो है कल रात में पढ़ के ही एग्जाम निकाला, मतलब एक रात में पढ़ के एग्जाम निकाल दिया, तो वो चीज ज्यादा स्ट्रांग है, उसके ऊपर तुम ज्यादा स्ट्रेस देकर बोलोगे। तो वही चीज होती है हमारी यहाँ पर, जिस चीज पे हम स्ट्रेस देना चाहते हैं, जिस चीज पे हम एम्फेसिस करना चाहते हैं, जिस वर्ड के ऊपर या जिस सेंटेंस के ऊपर हम चाहते हैं कि हमारा इटैलिक चीज आए, मतलब इटैलिक वाला इंप्लीमेंट हो और साथ साथ वो एम्फेसाइज भी हो, तो उस वर्ड के ऊपर हम एम टैग लगाते हैं। अंडरलाइन का कोई दूसरा टैग नहीं है। अगर तुम्हें अंडरलाइन करना है तुम किसी भी टेक्स्ट को कर सकते हो, क्योंकि अंडरलाइन करने का कोई दूसरा मतलब नहीं है। लेकिन बोल्ड करने में अगर हम स्ट्रॉन्ग का यूज करेंगे तो उसमें 2 मीनिंग निकलती है। अगर तुम नॉर्मल बोल्ड यूज करोगे और स्ट्रॉन्ग यूज करोगे, डिफरेंस अपीयरेंस में कुछ नहीं आएगा, अभी हम करके दिखाएंगे तुमको, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग का यूज करने से जो वेबसाइट है, उस जिस भी वर्ड के ऊपर तुम स्ट्रॉन्ग टैग यूज करोगे ना, उसको एक इंपॉर्टेंट वर्ड का दर्जा देगा, ठीक है। सिर्फ दिखेगा नहीं कि वो बोल्ड है, वो वेबसाइट उसको एक इंपॉर्टेंट वर्ड समझेगा भी। और सेम चीज इटैलिक में है, वर्ड इटैलिक होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो वेबसाइट है वो समझेगा कि इस चीज पे हमें स्ट्रेस देना है, इसका मीनिंग हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या चाहे पूरा सेंटेंस भी अगर तुम इटैलिक करके एम का यूज करके अगर इटैलिक करते हो, ब्राउजर उसको एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस की तरह रीड करेगा, उस पर ज्यादा स्ट्रेस देगा। तो अब अगर मैं तुम्हें डिफरेंस दिखाऊं तो मान लो अभी हमने अंडरलाइन टैग हटा देते हैं यहाँ से, और इटैलिक का टैग क्योंकि लगा ही हुआ है तो इटैलिक का टैग को ही हम एम से कंपेयर करते हैं। एक ये लिखा हुआ है, कंपैरिजन करना है, इसलिए मैं सेम लाइन को कॉपी करता हूँ और एक कॉपी, हाँ यहाँ से यहाँ तक पूरा, और इसको Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पर आकर Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ। अब इटैलिक का जो आई है उसे हटाकर मैं लिखता हूँ ओपनिंग एंगल ब्रैकेट EM और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। अब देखो ये होता है एम का टैग, और इसका ये जो ये सेंटेंस आ गया यहाँ पर, सिंटेक्स आ गया यहाँ पर, इसको हटा के यहाँ पे लगा देते हैं, ये हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ तो तुमको दोनों लाइंस दिखेगी और दोनों के अंदर तुम्हें डिफरेंस कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि अपीयरेंस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। हम इटैलिक
कर रहे हैं टेक्स्ट को एम का यूज करके भी और आई का यूज करके ही, बट आई के अंदर एक लिमिटेशन है। आई जो है वो जो टेक्स्ट है या वर्ड है या सेंटेंस है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, उसको हाईलाइट नहीं कर रहा है, उसको स्ट्रेस नहीं दे रहा है, उसके ऊपर एम्फसाइज नहीं हो रहा है। लेकिन एम का जब यूज करोगे तो उसके साथ ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो एम का यूज करना ज्यादा यूजफुल है और ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए आज के टाइम पे लोग इटैलिक करने के लिए HTML के अंदर एम का यूज करते हैं और बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं। अब अगर मैं तुमको स्ट्रॉन्ग का भी करके दिखाऊं तो मान लो यहां पर हम लगाते हैं स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग, हाँ स्ट्रॉन्ग, और ये लगा दिया क्लोजिंग, और इसका ये वाला पार्ट कॉपी करते हैं क्योंकि ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट है, ओपनिंग टैग है, तो इसको यहां पर लगाते हैं। देखो, अरे ये एक तो VS कोड कभी कभी गुस्सा दिलाता है, बट ठीक है, मैं तुमको इस तरह से बता रहा हूँ इसलिए, वरना अगर मेरे को पता है कि हमें इस टेक्स्ट को ऑलरेडी बोल्ड करके लिखना है तो मैं वैसे ही लिखता कि P लिखता, फिर स्ट्रॉन्ग लिखता, उसके बाद ये वाला लाइन लिखता, तो ऑटोमेटिकली कुछ भी दिक्कत नहीं होती। बट अभी पहले मैं काट पीट रहा हूँ इधर उधर से, तो वो ऑफकोर्स ऐसा गंदा होगा ही। एक मिनट, शायद मैंने एक चीज़ नहीं करी, मैंने ऊपर B का टैग नहीं लगाया जिसको हम B में बदलने वाले थे। यहाँ क्यों B ऐड हो रहा है, यहाँ B ऐड हो ना, B का टैग ये रहा और यहाँ पे B, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर और तुम्हें मैं दिखाता हूं। देखो, दोनों के दोनों बोल्ड हो चुके हैं, दोनों की दोनों पूरी की पूरी लाइन बोल्ड हो चुकी है, लेकिन जो बैकएंड के अंदर डिफरेंस है, जो वेबसाइट जब उसे रीड कर रहा है वो डिफरेंस ऑलरेडी हो चुका है। जो ये वाली लाइन है पहली वाली, वो सिर्फ बोल्ड हुई है, वो सिर्फ उसका अपीयरेंस बोल्ड हुआ है, लेकिन इस वाली लाइन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बैकएंड के लिए, वेबसाइट के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मैटर करती है। तो ये होता है हमारा बोल्ड में जो स्ट्रॉन्ग है उसका और इटैलिक में जो एम है उसका डिफरेंस, बोल्ड के B टैग से और इटैलिक के I टैग से। तो मैं तुम्हें जो बेसिक ये बताना चाह रहा हूं कि बोल्ड में और इटैलिक में तुम B और I की जगह यूज करो स्ट्रॉन्ग का और M का। अब तुम्हारे लिए जो टास्क है कि तुम एक 5 से 6 लाइन का एक सेंटेंस लिखोगे, सेंटेंस मतलब एक पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है, एक ही उसके अंदर तुम देखोगे कि कौन सा वर्ड तुम्हें लगता है कि स्ट्रेस देने लायक है। तुम किसी भी लैंग्वेज में लिखो, मैटर नहीं करता, ठीक है, कौन सा वर्ड जिसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए हमको, कौन सा वर्ड है जो कि तुम्हें लगता है बोल्ड होना चाहिए। अब तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, अभी मैंने यहाँ से सब क्लियर कर दिया है, ठीक है। कौन सा वर्ड जिसके ऊपर स्ट्रेस देना है, कौन सा वर्ड जिसके ऊपर ज्यादा बोल्डनेस आनी चाहिए, मतलब उसको हाईलाइट करना है और वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैंने लिखा माय नेम इज नवीन, तो NVN जो है मेरा नाम, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये था हमारा आज का बेसिक। तो मैंने जो भी बताया उसको ध्यान रखना और अपने नोट्स के अंदर जितने टैग बताए हैं, बोल्ड और इटैलिक का B और I टैग नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट लिखोगे तो और बेटर, ठीक है। उधर B और I लिखना, एक एरो बनाना एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग और M लिखना, ताकि तुम्हें क्लियर रहे कि B को अब स्ट्रॉन्ग और I को हम M यूज करते हैं और अंडरलाइन का टैग जो है हमारा U है, तुम लिखना अपने नोट्स के अंदर। और कल मिलते हैं, बने रहो, गुड बाय।